अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन्स को नाम कैसे देंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास IUPAC के जो रूल्स हैं, पहले हम उनको सरसरी देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे जिसको हम पेरेंट चेन कहेंगे। सेकंड है ब्रांचेस ऑन द पेरेंट चेन आर नेम्ड एज अल्किल ग्रुप। जब हम एक चेन को चुन लेंगे तो चेन चुनने के बाद बाकी जो हमारे पास चेन से हटकर जो भी ब्रांचेस हैं उनको हम अल्किल ग्रुप कहेंगे एंड दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। उनको हम बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तीसरा है नंबर द पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड दैट गिव यू द लोअर नंबर फॉर द फर्स्ट ब्रांच। जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच करीब तरीन पड़ रही है हम नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे। अगर वो राइट साइड से ब्रांच करीब है तो हमारी नंबरिंग राइट साइड से शुरू होगी, और अगर लेफ़्ट साइड से ब्रांच करीब है तो हमारी नंबरिंग लेफ़्ट साइड से होगी। जब हम नंबरिंग कर चुके हैं, अब हमने अल्किल ब्रांचेज जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशन शो करनी है उस कार्बन की नंबर के ज़रिए जिसके साथ वो अटैच है। तो नेक्स्ट रूल है असाइन लोकेंट्स टू द अल्किल ब्रांचेस। अच्छा, अब अगर एक ही अल्किल ग्रुप एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, इफ़ एन अल्किल ग्रुप अपीयर मोर देन वंस, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा कोई अल्किल ग्रुप आ रहा है, फिर अब 2 दफ़ा आ रहा है तो हम उसके लिए डाई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, 3 दफ़ा आ रहा है तो ट्राई यूज़ करेंगे, 4 दफ़ा आ रहा है तो टेट्रा पेंटा। इसी तरह हम उन अल्किल ग्रुप्स के नंबर के लिए ये प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट द नंबर इज़ रिटन एज द नेम इज़ रिटन एज वन वर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब नाम लिखते हैं किसी भी अल्केन का तो इट शुड बी वन वर्ड नेम। एक वर्ड होता है, उसमें कोई आपने स्पेस या गैप नहीं देना। और इसमें आपने ये याद रखना है कि जो पेरेंट या सब्स्टिट्यूएंट है उनका नेम पहले आएगा और जो पेरेंट चेन है उसका नेम आखिर में आएगा। The name and locants for the alkyl branches are put in alphabetical order। जब हम एक से ज़्यादा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अल्किल ग्रुप अटैच हैं तो जब हम उनके नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखे जाएंगे। और जब हम अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखते हैं तो फिर हमने अल्किल ग्रुप के नेम के फर्स्ट वर्ड को देखना है। डाई ट्राई प्रीफिक्सेस को हम इसमें नहीं यूज़ करते, यानी उनको हमने उनकी बुनियाद पे हमने इनको अरेंज नहीं करना अल्फ़ाबेटिकली, बल्कि नाम के जो फर्स्ट वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास आइसो या नियो इस किस्म के आ जाए तो फिर आप नेमिंग लिखते हुए इनके वर्ड्स को पहले आप इसको आप कंसिडर करेंगे। इसके बाद जब आप नाम लिखेंगे तो नंबर्स को आपने आपस में सेपरेट करना है विद हेल्प ऑफ कामास। नंबर के दरमियान हमेशा कामास आएगा और नंबर और जो वर्ड्स हैं जो लेटर्स, ठीक है, और नंबर उनके दरमियान हमेशा हाइफन आएंगे। तो अब हम इन तमाम रूल को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की। तो फर्स्ट रूल है हमारा सेलेक्ट द चेन। हमने सबसे पहले जो बात करनी है, जो चेन की सिलेक्शन करनी है वो लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। ये फर्स्ट रूल है। अब सपोज आपको यहाँ 2 एग्जांपल दी गई हैं, आप यहाँ देखें। इस कंपाउंड में एक चेन हमने यूँ चुनी 1 2 3 4, वही कंपाउंड है उसकी जब हमने सेकंड ब्रांच अगर देखते हैं 1 2 3 4 5, चूँकि ये जो हमने नीचे यहाँ चुनी है इसमें 5 कार्बन है, ऊपर में 4 कार्बन है, तो जो इसका एग्जैक्ट नेम हम लिखेंगे वो हम इस चेन को चुन के लिखेंगे। लिहाजा
चूँकि 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है तो पेरेंट हमारे पास पेंटेन कहलाएगा, तो पेरेंट का नाम हम लिखेंगे पेंटेन है। और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका रूल हम आगे आ रहे हैं। अभी हमने आधा नाम लिखा है सिंपल, हमने पेरेंट चेन को चुना है और पेरेंट चेन वो चुनी जाएगी जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसकी लेंथ कम है उस चेन को हम नहीं चुनेंगे। साथ ही आपकी आसानी के लिए ये लाइन डायग्राम भी मैंने ड्रा कर दी है। लाइन डायग्राम आपको एग्ज़ाम में इस तरह कंडेंस स्ट्रक्चर भी दी जा सकती है या फिर आपको लाइन डायग्राम भी दी जा सकती है। अब लाइन डायग्राम भी आप देखेंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। तो अब हमने ये चेन चुनी है, ये हमारी सिलेक्टेड चेन यही होगी। ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ये वाली चेन हमारी सिलेक्टेड चेन होगी। अब इस चेन के अलावा जो नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ बाकी बची है, अब चूँकि ये चेन हमने चुनी है तो ये हमारे पास ब्रांच है जिसको हम अल्किल ब्रांच कहेंगे और इट विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ये अल्किल ब्रांच है और इसका नाम पेरेंट नेम से पहले आएगा। इसके रूल जब हम पढ़ते हैं तो फिर मैं इसको नाम नेमिंग में शामिल करूँगा। नेक्स्ट हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चेन या दो चेन आ जाएं और उनकी लेंथ इक्वल हो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऐसा करेंगे कि ये देखेंगे कि किस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं। अब सपोज़ यहाँ आप एग्जांपल देखें, ये इस कंपाउंड, अब एक ही कंपाउंड है, इसकी दो तरह से सिलेक्शन की गई है। ये जो फर्स्ट सिलेक्शन है इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इन 6 कार्बन में आप ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं अगर हम ये सीधी चेन चुनते हैं। और अगर हम सेकंड चेन चुनते हैं जिसमें अगेन 6 कार्बन है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 कार्बन है। मगर अब अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक आपके पास मेथल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है। तो इस केस में हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जबकि ऊपर वाले केस में हम देखते हैं हमारे पास तीन सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो जब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं लिहाजा हम ये वाली चेन चुनेंगे, इस चेन को नहीं चुनेंगे। इसकी वजह यह है कि लेंथ तो दोनों की बराबर है, दोनों में 6 कार्बन है, मगर जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं वो इसमें 3 हैं और नीचे सिर्फ 2 हैं। लिहाजा ये चेन चुनी जाएगी, नीचे वाली चेन हम नहीं चुनेंगे। तो लिहाजा अब जब आप नाम इस पेरेंट चेन का नाम देंगे तो चूंकि 6 कार्बन है तो हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सेन, ये हेक्सेन बनेगा। अभी हम सब्स्टिट्यूएंट को नेम नहीं दे रहे, उसको रूल्स के साथ फिर हम आगे उसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारी सिलेक्टेड चेन ये वाली सीधी होगी जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं। साथ ही मैंने लाइन डायग्राम भी इसकी ड्रा कर दी है। यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 3 आपके पास यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक आपके पास ये मेथल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दूसरा भी ये मेथल है और ये आपके पास एथल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है कि जब दो चेन इक्वल लेंथ की हों तो हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं नंबरिंग द चेन। हम चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब भी आपने चेन की नंबरिंग करनी है तो आपने नंबरिंग उस एंड से करनी है जो ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट के करीब तरीन हो। अब जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ आप देखें अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। जबकि अगर इसी कंपाउंड के आप नंबरिंग लेफ़्ट साइड से शुरू करें 1 2 3 4 तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो नंबरिंग चूँकि यहाँ 2 आ रहा है, ये यहाँ करीब है, तो इस नंबरिंग हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, राइट से नहीं करेंगे, राइट से नंबरिंग नहीं होगी। हम इस कंपाउंड का नाम भी चले दे देते हैं
अब इस कंपाउंड का नाम जो होगा दैट विल बी टू। आपका जो मेथल ग्रुप है, ये एक चूंकि एक ब्रांच है मेथल ग्रुप की, दैट इज अटैच एट कार्बन नंबर 2। तो हम लिखेंगे 2 मेथल, देन द नेम ऑफ पेरेंट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन बनेगा। इट विल बी 2 मेथल ब्यूटेन, ये हमारे पास 2 मेथल ब्यूटेन हो गया। साथ ही लाइन डायग्राम से भी आपको ये वाज़ह कर दिया गया है। यहाँ भी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, जो कि 4 हैं। इट विल बी ब्यूटेन एंड 2 पे आपके पास एक मेथल ग्रुप अटैच है, इट विल बी 2 मेथल ब्यूटेन। नेक्स्ट हम रूल नंबर 4 की तरफ जाते हैं, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जब हम नंबरिंग कर चुके नाम में, जब नाम हम लिखते हैं तो हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो करना है विद हेल्प ऑफ कार्बन टू विच इट इज़ अटैच। जिस कार्बन के साथ ये अटैच है हम उसकी मदद से इसकी पोजीशन शो करेंगे। जैसे आपके सामने जो एग्जांपल दी गई है, इसमें आप देखें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसमें नंबरिंग इधर से भी अगर कर ले तो एक जैसा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट या दोनों जगह पोजीशन नंबर 2 पे आ रहा है। तो चूंकि पेरेंट में 3 कार्बन है, इट इज़ प्रोपेन, और 2 पे आपका मेथल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 मेथल प्रोपेन। इसमें एक बात आपने गौर से देखनी है कि जब आप नाम लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड आपका नाम का कैपिटल होना चाहिए, और इट शुड बी 1 वर्ड नेम, एक वर्ड पे मुश्तमिल होना चाहिए, दरमियान में आपने स्पेस नहीं रखनी। साथ लाइन डायग्राम भी आपके लिए शो कर दी गई है 1 2 3, इट इज़ 2 मेथल प्रोपेन। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, वह रूल नंबर 5 है, यूज़ द प्रीफिक्सेस फॉर द सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो हम उसके लिए डाई ट्राई ये वाली प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे अभी आपके सामने जो एग्जांपल आपको दी गई है, इसमें आप देखें कि हमने ये सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन ली, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। जो भी हमने रूल पढ़ा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद अब हमने नंबरिंग करनी है। अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2। तो हम 2 इस साइड से शुरू करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट करीब है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पेरेंट में चेन में 7 कार्बन है, तो ये एप्टेन बन गया। अब जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, दैट इज़ मैथल ग्रुप। एक कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, इट इज़ आल्सो मैथल ग्रुप। एक कार्बन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज़ आल्सो मैथल ग्रुप। तो 3 हमारे पास मैथल ग्रुप हो गए। अब जब हम नाम लिखेंगे तो तीनों की पोजीशन शो करेंगे, लिखेंगे 2 कॉमा 3 कॉमा वेरी सॉरी 2 कॉमा 4 देन कॉमा 5 एंड ट्राई मैथल हम लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, नाम नंबर और वर्ड के दरम्यान हम हाइफन डालेंगे, ट्राई मैथल 2 4 5 ट्राई मैथल। देन पेरेंट हमारे पास हेप्टेन है, तो हम लिख देंगे हेप्टेन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2 4 5 ट्राई मैथल हेप्टेन। अगर चूँकि हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 3 दफ़ा है, हम इसकी पोजीशन को भी 3 दफ़ा शो करना है, और साथ हमने प्रीफिक्स ट्राई यूज़ कर लेना है। इसी तरह अगर वो 2 दफ़ा कोई आ जाए तो डाई यूज़ कर लेंगे, 4 दफ़ा आ जाए तो हम उसके लिए टेट्रा यूज़ कर लेंगे। साथ ही ये लाइन डायग्राम से इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से अभी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका यहाँ भी आप देखें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, इस पे आपके मैथल ग्रुप हैं, तो हम लिखेंगे 2 4 5 ट्राई मैथल, और ये चूँकि 7 कार्बन है तो हम इसको हेप्टेन कहेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है when two identical substituents they are present at equal distance, कि जब आप नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करते हुए 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं। सपोज जैसे यहाँ आप एग्जांपल देते हैं
इस कंपाउंड में आप देखें, आपने ये लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। एक सेकेंड जी, हम पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन ली। दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन 6 कार्बन। अब जब नंबरिंग इसकी बात करेंगे, अब अगर यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करते हैं लेफ़्ट से, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे है। तो हमारा जो सम बनेगा, हम अब इसमें एक और चीज़ देख लें। अगर हम यहाँ लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 पे आ रहा है, दैट इज़ मैथल ग्रुप। अगर हम राइट से शुरू करते हैं, अगेन हमारा जो फर्स्ट ब्रांच आ रही है वो कार्बन नंबर 2 पे आ रही है, दैट इज़ मैथल ग्रुप। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हम राइट से जाते हैं तभी वो 2 पे है, लेफ़्ट पे जाते हैं तो 2 पे है, उसकी पोजीशन सेम है। फिर हम देखेंगे बाकी सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे और सम निकालेंगे। अब सपोज यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लेफ़्ट साइड से काउंटिंग करें। अब यहाँ काउंटिंग करने के बाद हम जब सम इसका काउंट करेंगे तो सम बनेगा, कार्बन नंबर 2 पे आपके पास मेथल है, देन कार्बन नंबर 4 पे मेथल है, देन कार्बन नंबर 5 पे मेथल है। तो ये आपका सम बनेगा 11। अब इसके बरक्स नीचे अगर आप देखें, यहाँ आपके पास कार्बन नंबर 2 पे मेथल है, देन कार्बन नंबर 3 पे है, देन कार्बन नंबर 5 पे है। तो यहाँ आपके पास सम बन रहा है 10। अब चूंकि नीचे आपका जो एग्जाम्पल है इसमें आपका सम कम बन रहा है, लिहाजा हमारी ये नंबरिंग करेंगे, ये वाला हम नंबरिंग नहीं करेंगे। तो जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट राइट या लेफ्ट साइड से काउंटिंग में एक ही पोजीशन पे आ रहा हो, यहाँ देखिए इधर भी पोजीशन 2 है, इधर भी 2 है, फिर आप बाकी सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे और सम निकालेंगे। जिस साइड से सम कम आ रहा है आप नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे। लिहाजा ये जो हमारे पास कंपाउंड लिखा सामने बना हुआ है, अगर हम इस कंपाउंड को नाम देंगे तो इट्स नेम विल बी 2, 3, देन 5, देन ट्राई मैथल। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, ये रूल आगे हम बात भी करेंगे कि जब भी आप नाम लिखते हैं तो नंबर्स के दरमियान हमेशा कामा आता है और नंबर और लेटर के दरमियान हमेशा हाइफन आता है। तो इट विल बी 6 कार्बन है, पेरेंट हमारे पास हेक्सेन बन गया, तो द नेम विल बी 2, 3, 5 ट्राई मैथल हेक्सेन। दिस वाज अवर रूल नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें लाइन डायग्राम भी देख लें। अब लाइन डायग्राम में चूँकि नंबरिंग हमने इधर से की है तो हम ये नंबरिंग दोबारा कर लेते हैं। इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन नंबर 3 के ऊपर और कार्बन नंबर 5 के ऊपर। तो जब हम नाम देंगे तो 2, 3, 5 ट्राई मैथल हेक्सेन। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। दो सब्स्टिट्यूएंट हों और एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हों, जैसे यहाँ आप देखें ये भी मैथल ग्रुप है, ये भी मैथल ग्रुप है और दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे। तो अब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जाहिर है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ से नंबर यहाँ से ब्रांचेस करीब है। तो 2, 1, 2, 3 एंड 4 इट इज़ ब्यूटेन, पेरेंट चेन ब्यूटेन बनेगी। अब कार्बन नंबर 2 पे आपके पास दो मेथल हैं, तो आपने इस पोजीशन को दो दफ़ा शो करना है। आप लिखेंगे 2, 2 देन हाइफन देन डाई मेथल। आप सिंपल 2 डाई मेथल आप नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा नाम। तो आपने पोजीशन को दो दफ़ा शो करना है, 2, 2 डाई मेथल देन ब्यूटेन। ये आपका 2, 2 डाई मेथल ब्यूटेन बन गया। तो दिस वाज आवर 7th रूल। इसी तरह इसकी लाइन डायग्राम भी आपके सामने शो की गई है, 1, 2, 3 देन 4। अब 2 पे आप देखें दो मेथल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है व्हेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। फिर हम नाम कैसे देंगे। अब सपोज आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, तो इसमें दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं। पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं। इसमें हमारी जो स्ट्रेट चेन है यही लॉन्गेस्ट है, लिहाजा हम इसको पहले
एनसर्कल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास अल्किल ग्रुप कौन कौन से अटैच है। सेम इज़ द केस ईयर, यही हम केस नीचे भी सेम कंपाउंड है, तो हम इस कंपाउंड को सर्कल कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ काउंटिंग के दो तरीके हैं। या तो हम ऐसा करें कि हम नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि अब देखें इधर से आप नंबरिंग 1 2 3 4, 4 पे आपका पहली ब्रांच है, इधर से करते हैं 1 2 तो 2 पे है, तो हम ज़ाहिर नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब याद इसके दो तरीक़ों से नाम आए। या तो हम लिखेंगे 2 मैथल 4 एथल हेप्टेन, या फिर हम लिखेंगे 4 एथल 2 मैथल हेप्टेन। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि जब आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो आपने उनके नेम अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। अब हमें पता है कि ई पहले है और एम बाद में आता है, लिहाजा हमारा 4 एथल 2 मैथल हेप्टेन ये करेक्ट नाम है, मगर 2 मैथल 4 एथल हेप्टेन ये गलत है, बिकॉज इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल यही है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट के नेम अल्फ़ाबेटिकली लिखने, उनकी पोजीशन नहीं देखनी। यार ये नहीं देखना कि मैथल ग्रुप चूँकि पहले आया तो उसका नाम पहले आएगा, नहीं, बल्कि आपने उनका नेम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। सेम इज़ द केस विद लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम भी आपके सामने ड्रा की गई है, ये भी देख लें कि 1 2 3 4 5, दिस इज़ योर 5 6 एंड 7। अगेन 2 पे आप देख सकते हैं आपके पास मैथल है और 4 पे आपके पास एथल है, तो नाम बनेगा 4 एथल 2 मैथल हेप्टेन। दिस इज़ आवर रूल नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रूल है यूज़ ऑफ हाइफन एंड कॉमास। जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हुए, जैसे पहले भी ये बात आपसे हुई कि आपने नंबर्स के दरमियान कॉमा डालना है और नंबर और लेटर के दरमियान, वर्ड के दरमियान आपने हाइफन यूज़ करना है, और फर्स्ट वर्ड आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सपोज जैसे हमारे पास ये कंपाउंड जो हमने ड्रा किया गया, इसको देखते हैं। अब इसमें अगेन लॉन्गेस्ट चेन वही आपकी ये स्ट्रेट चेन है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं, ये हमारी पास चेन है। अब इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब तरीन इधर 1 2, इधर से 1 2, दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है। तो फिर नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ हमारे पास 3 पे अगेन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर हम इधर से आते हैं तो रूल के मुताबिक सम कम आएगा, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हमारी नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट चलेगी। अब जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो हमारे पास 2 पे भी मैथल है, 3 पे 2 मैथल हैं और 5 पे 1 मैथल है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 देन कॉमा 3 देन कॉमा 3 देन कॉमा 5। अब देखें नंबर के दरमियान हमने कॉमा डाला, फिर अब हम हाइफन डालेंगे, और चूंकि 4 मैथल हैं तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा मैथल। इट विल बी टेट्रा मैथल, इसको टेट्रा मैथल कहेंगे क्योंकि 4 मैथल ग्रुप हैं। और फिर आगे हम इसको पेरेंट नेम लिखेंगे, दैट इज़ हेक्सेन, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें 6 कार्बन है, तो नाम होगा 2 3 3 5 ट्राई मैथल हेक्सेन। साथ ही आपकी लाइन डायग्राम बनाई गई है। लाइन्स यहाँ से आप देखें 1 सॉरी हम काउंट एक्स सॉरी हम इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 देन 6। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है कार्बन नंबर 2 पे 2 3 3 देन 5 टेट्रा मैथल हेक्सेन। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन फॉर टुडे, कि ये इसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह अल्केन को का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह।